सॉरी अभी स्टार्ट हुआ है। आज मैं अपने आप रिकॉर्डिंग होने वाली चीज को स्टार्ट कर दूंगा। चलो आई होप ये सेल इज चार्जिंग ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ लेक्चर थोड़ा कट गया था इसलिए मेरे को याद आया था, ये सेल इक्वेशन है। अगर आपको ग्राफ बनाने को बोले तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? कोई बता पाएगा कि ग्राफ कैसे बनता है इसका? कोई बता पाएगा कि ग्राफ कैसे बनेगा? मैं जब ग्राफ पूछूं आपको, मान लो मैं ग्राफ पूछूं आपको इन द ग्राफ बिटवीन ई एंड आई, तो आप लोग क्या करेंगे? ई एंड आई, ई मैक्सिमम कहाँ पे होगा? कहीं होगा, है ना? इसको अपन बाद में ग्राफ करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। लास्ट में समझाऊंगा, ओपन सर्किट समझा देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा तो बढ़िया समझ में आएगा, है ना? फोर्थ वाला है कि व्हेन द सेल इन ओपन सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे यार, ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेल लगा है और सेल के साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ओपन सर्किट का मतलब है यहाँ से कुंजी जो है ओपन है, मतलब करंट में बह रहा है कि नहीं, ये इसका मतलब क्या हुआ? करंट इज, या इस सर्किट में करंट है कि नहीं? जल्दी बताओ यार। 17 लोगों में जब इतनी तेज मतलब रिप्लाई नहीं आता है तो लाख 1000 लोगों में कैसे आएगा? नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ओपन है सर्किट, है ना? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ओपन सर्किट में आर इज इन्फिनिटी। ओपन सर्किट का मतलब मैं कह सकता हूँ कि आर इज इन्फिनिटी, है ना? ओपन सर्किट मींस आर इज इन्फिनिटी, कह सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू बी बाय आर। जब आर इन्फिनिटी तो, है ना, आई जीरो, है ना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो मैं यहाँ से अगर मान लो लिखूं आई इज इक्वल टू ई बाय आर इन्फिनिटी, तो आप बोलेंगे कि सर आई जीरो है ना, तो आई इसमें जीरो है। जब आई जीरो है तो आप लोग क्या बोलेंगे? आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस इन्फिनिटी, सो आई इज इक्वल टू जीरो। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा? करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है ना? जब करंट नहीं फ्लो होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है, दैट्स इफ सेल इज ओपन सर्किट, इफ नो करंट एसोसिएटेड विद द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द रिप्रेजेंट द ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ से मैं आपको पहले भी बता चुका, लेकिन फिर आपको आज फिर एक बार फिर से समझ आया होगा कि जब सेल जब ओपन सर्किट में है ना, सेल जब ओपन सर्किट में है तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि भाई करंट ही नहीं है। तो यहाँ से अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे कि सर वी ए प्लस से माइनस ई, है ना, और यहाँ पे आई इंटू आर, आई जीरो है इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। सो यहाँ से वी ए माइनस ई माइनस जीरो इज इक्वल टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? ई आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EMF। समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट है सेल इन द क्लोज सर्किट। नहीं, क्लोज अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? शॉर्ट सर्किट, है ना? क्लोज का मतलब तो कोई अंदर कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट अच्छा है ना? क्लोज गलत गलत वर्ड है, शॉर्ट सर्किट, है ना? तो अब आप लोग शॉर्ट सर्किट का आप लोग बताओगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मैं डिस्कस कर चुका हूँ। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि एक वायर जोड़ देना, है ना? जैसे यहाँ पे ई, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और यहाँ से इसके साथ लोड रेजिस्टेंस कुछ नहीं जुड़ा है ना? ये तो ये एक्चुअल में ये बैटरी का ही कॉम्बिनेशन है, ये रेजिस्टेंस नहीं है अलग से, ये लोड नहीं है, ये बैटरी ही है ना? ये बैटरी है। आपको पहले पहले यहाँ पे भी ये बैटरी ही था, कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं था। आर इजिकल टू इन्फिनिटी था, यहाँ जो वायर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इजिकल टू जीरो हुआ है, कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे आर इजिकल टू जीरो, है ना? करंट चुपचाप चला जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक वायर से करेंगे, और ये वायर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना? क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना? किसी भी दो पॉइंट पे देखूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, है ना? तो ये क्या हुआ? एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना? यहाँ पे बी एंड ए जो है एक सेम पोटेंशियल पे है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है भाई? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब यही है कि ए से बी दो पॉइंट है ना, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, एक सिर्फ वायर है, दैट्स इज अ शॉर्ट सर्किट, है ना? तो शॉर्ट सर्किट उसी को बोलते हैं। कई बार आपने घरों में भी देखा होगा, बहुत तेज आई आता है ना, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। और बहुत ज्यादा आई आता है
है ना, मतलब V बाय R 0 तो I अप टू, है ना, R प्लस R I इज इक्वल टू V बाय R प्लस R, यहाँ पे E जो है E है, R जो है 0 प्लस R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाय R। अब मैं अगर कंडीशन लिखूंगा तो VA माइनस प्लस से माइनस E माइनस IR इज इक्वल टू 0, सो VA माइनस E माइनस I इंटू R क्या है, E माइनस R इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, यहाँ पे R को क्या लिख सकता हूँ मैं, R को सॉरी यहाँ पे R को क्या लिख सकता हूँ, R को E बाय I लिख सकता हूँ ना, I बाय E, यहाँ से इस इक्वेशन से मेरे पास स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय I आया, तो I से I कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, VA माइनस E माइनस E इक्वल टू B। रुको एक सेकंड यार, ऐसे कैसे आ रहे हैं, करंट जो है करंट कैसे जा रहे हैं, करंट तो प्लस से निकलेगा ना, डिस्चार्जिंग ही लेंगे ना अपन, करंट तो प्लस से निकलते हुए लेंगे, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज जाता है ना। यहाँ पे हमने माइनस से लिया था क्योंकि ये सेल चार्जिंग हो रहा था, बाकी हमारी सारी पोजीशन है डिस्चार्जिंग है, तो हमने गलती कहाँ कर दी, हमने डायरेक्ट IR लिख दिया है ना, यहाँ से गए प्लस से माइनस E, और ये कहाँ गए, करंट के ऑपोजिट, करंट इधर जा रहा है ना, करंट जो है इधर जा रहा है ना, अपन करंट के ऑपोजिट में गए तो प्लस आएगा ना यार, तो E से कैंसिल, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, देख लो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही बोला था, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में 0 है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मैं फिर बता देता हूँ, मान लो ये सर्किट मान लो 10 वोल्ट है, तो ये 0 और ये E है ना, इधर E, क्योंकि E एक्चुअल में दिस इज ए नॉट अ पोटेंशियल, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम अपनी आसानी के लिए नेगेटिव साइड में 0 मान लेते हैं, इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, आप कितना भी मान लो डिफरेंस तो E ही रहेगा, तो इधर मैं चलते गया तो A पे E था, हर पॉइंट पे E था, B पे भी E था, तो VA माइनस VB E माइनस E इज 0। हाँ बिल्कुल पार्थ, करंट कहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है ना यार, तो करंट तो प्लस से ही जाएगा, करंट तो प्लस कौन है, हायर वोल्टेज पोटेंशियल सेल का ये वाला है ना, तो करंट तो राइट लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा ना, राइट में क्यों जाएगा, करंट तो प्लस से निकलता है, मैंने सर्किट ऐसे बना दिया उल्टा, तो आप कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये वाला सर्किट जो था इसमें करंट इधर क्यों गया, आप बताओ इधर क्यों गया, क्योंकि ये चार्जिंग हो रहा था, है ना, बाकी जो है इसमें बैटरी मैंने इसमें बैटरी थोड़ी उल्टी दी हुई है इस साइड में, है ना, इसलिए अपन आप तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्चार्जिंग प्लस से करंट निकल रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस से निकल रहा है, मतलब चार्जिंग हो रहा है ना, यहाँ आप देखेंगे कि प्लस से निकल रहा है, क्योंकि हम सारी कंडीशन डिस्चार्जिंग वाली ही लेते हैं, सेल को चार्जिंग करने वाली तो एक कंडीशन है ना, क्वेश्चंस तो ऐसे ही होंगे, सेल तो हमेशा क्या करता है, सेल तो हमेशा क्या करता है कि पोटेंशियल देने की कोशिश करता है, पोटेंशियल को मेंटेन करता है, तो करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर जाएंगे, तो पार्थ यहाँ से करंट इधर जाएगा ना लेफ्ट साइड में, समझे कि नहीं यार, एक बार बताओ यार। पार्थ महाजन जी, अरे यार रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, चलो तब तक पढ़ते हैं, व्हेन द सेल हैज बिकम ओल्ड, जब ओल्ड होगा तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ इन द केस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द, इन द केस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब पार्थ का डाउट, पार्थ माइनस है, ठीक है, ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन इधर माइनस से निकलेंगे, तो करंट माइनस से घुसेगा अंदर और प्लस से निकलेगा, बिल्कुल सही है आप, है ना, बिल्कुल सही है, माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो प्लस से करंट निकलेगा, क्योंकि यदि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे मान लो, तो करंट तो ऑपोजिट में जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है ना, आई इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट प्लस करेगा, और आई तो ऑपोजिट द करंट इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है भाई। व्हेन द सेल बिकम ओल्ड, अरे भाई पुराना होगा तो क्या होगा, देखो पार्थ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ जितनी भी अपने को कंडीशन अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हमेशा प्लस से निकलेगी करंट, क्योंकि आपको ये फंडा याद रखना, कौन सा फंडा, कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये याद रखो बस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा है तो ये हायर है, ये लोअर तो हायर से लोअर जाएगा, जब अगर मेंशन रहे कि डिस्चार्जिंग हो रहा है, तब चार्जिंग हो रहा है, सॉरी डिस्चार्जिंग हो रहा है तो ठीक है, ये डिस्चार्ज ही हो रहा है ना, सेल को लगाएंगे करंट बहेगा, लेकिन बैटरी को हम कभी कभार वापस चार्ज भी करते हैं, अगर आपको याद है तो घरों में बैटरियां रहती हैं,
है ना, तो वो चार्जिंग वाले कंडीशन में फिर उल्टी होती है बातें, और वो बहुत कम रहता है। मींस बिकम ओल्ड होने का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज? भाई जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके अंदर जो वो क्या बोलते हैं वो खराब हो जाएगा, आयंस जो है फ्लो होना धीमे हो जाएंगे, है ना, ऑफ द सेल इंक्रीज एंड ईएमएफ जो होगा डिक्रीज होगा इंटरनल, बट दिस इज व्हाई द फ्रेश सेल गिव मोर करंट एज कंपेयर्ड टू द ओल्ड सेल, है ना। बहुत सारी चीजें भाई पुरानी होने पे तो डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि आयंस जो है इजीली फ्लो हो रहे थे, पहले नया नया था, है ना, उसके अंदर जो बहुत सारा वो जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट था वो अपने तुरंत डाला था। अब कहीं हो सकता है वाटर कम हो गया उसके अंदर, तो वो ज्यादा डेंस हो गया होगा, तो आयन को फ्लो होने में दिक्कत होगी, या फिर कहीं से टूट गया होगा, फूट गया होगा, रस्ट हो गया होगा, है ना। जो जो सेल पुराने होते हैं वो उनका ईएमएफ कम हो जाता है, करंट कैपेसिटी होगी क्या है। तो करंट कैपेसिटी क्या है, ऑन द डिपेंड्स ऑफ अ सेल ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, करंट कितना देगा, है ना। सेल की साइज से फर्क नहीं पड़ता है, क्या नाम, पार्थ, सेल की साइज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसके पड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे फर्क सेल की साइज से नहीं पड़ता है, कितना भी लंबा लो, वो फर्क पड़ता है चार चीजों पे। कंसंट्रेशन क्या है ना, कंसंट्रेशन क्या है, हाँ, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, अरे बिल्कुल वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों देखो यार, बात मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेल है आपका, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, ये वाले अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये है ये सेल का ईएमएफ डिसाइड करेंगे, ये सेल का ईएमएफ डिसाइड करेंगे, है ना। तो किस किस पे डिपेंड करेगा कि ये इसके अंदर, है ना, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये कैसा है, कितना है, डेंस है या कुछ भी है, और ये इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर डूबे हुए हैं, है ना, ठीक है। इन चीजों पे जो है डिपेंड करेगी करंट की कैपेसिटी। तो करंट कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पे ठीक है। तो ये था करंट कैपेसिटी। अब आते हैं किरचॉफ बाबा की तरफ, जो सवालों को हमेशा आसान बनाता है। ये बाबा जो है बहुत आशीर्वाद देते हैं सबको, है ना। आप लोगों को भी आशीर्वाद लेना है तो बने रहिए मेरे साथ, और कोई भी दिक्कत हो प्रीवियस लेक्चर में या फिर आज के अभी तक के लेक्चर में तो पूछिए, फिर हम चलते हैं किरचॉफ बाबा की तरफ। बाबा की जय बोलिए और मेहरबानी करेंगे बाबा आप पे नहीं सर, हमको न्यूटन बाबा की चाहिए, है ना, न्यूटन बाबा का आशीर्वाद चाहिए। किरचॉफ से तो हम एक चैप्टर कर लेंगे, लेकिन न्यूटन बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम सारे चैप्टर कर पाएंगे फिजिक्स के, है ना। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के वो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन भी, वो भी न्यूटन ने ही दिए थे, वो भी हम लोग कर देंगे, है ना। किरण, इसकी दिक्कत वही किरण, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है पॉपुलेशन कम होने के रीजन, पहला रीजन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर जे एंड मी। सेकंड, आई एम, मेरे मोबाइल में जब हाथ है, सॉरी मेरे हाथ में जब मोबाइल है तो मैं मोबाइल क्यों देखूं, मैं क्लास क्यों अटेंड करूं, मैं यूट्यूब पे कुछ हंसी मजाक के वीडियो देख लूं, है ना, और मैं सो जाऊं, गाने सुनूं और अपनी मोहतरमा से बातें करूं। क्या कहिए सर आप, बिल्कुल सत्य है ये, इसमें कोई गलत नहीं। तीसरी बात, ताउते का तूफान है, जिन्होंने हम 10, आप जो थे, आप लोग थे लगभग 30 तक तो थे ही, उन 10 लोगों को ताउते नहीं चलता, है ना। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी इसमें थे, मेरे को नाम भी याद है एक का, जिसका नाम था शायद देवंग, और एक और डी पे था देवंग, और क्या नाम था, ये दोनों बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, वो है ही नहीं क्लास में आज, क्योंकि वो ताउते के कारण बहुत से लोगों को इसने परेशान किया, ताउते ने। मेरे को बहुत इस बात का दुख भी है ना। मेरे को एक्चुअली में किरचॉफ क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा चैप्टर बस किसी का छूटे नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर में ये फिर हमको मात खिलाएगा, इसीलिए ना कैपेसिटर में भी, तो ये फिर से हमारे माथे चढ़ने वाला है, इसीलिए। तो आप लोग जितने भी हैं एक्टिव बने रहिए, और अपने जो साथी है ना, यस देवंग एंड दानिश, वेरी गुड, है ना, उन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको बताना है ना, आप लोग समझाना, मेरे से कांटेक्ट करेंगे उन लोग, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उनको बिल्कुल समझाऊंगा, है ना। ठीक है, चलो किरचॉफ लॉ ऑफ सर्किट एनालिसिस, अब किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे। द किरचॉफ जंक्शन लॉ, पहला जो लॉ है वो किरचॉफ जंक्शन लॉ, या किरचॉफ ने दिया था, या उसको हम लोग कई बार करंट लॉ बोलते हैं, करंट लॉ, है ना, किरचॉफ करंट लॉ यानी KCL,
किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, कुछ लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ 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 फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला था बाबा, इसने बोला था कि मान लो इधर से I1 आ रहा है, ठीक है, इधर से I1 आ रहा है, तो इधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है मान लो I3, ठीक है, और इधर से जा रहा है I4। तो इसके कहने का मतलब था कि इधर से अगर I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, तो उस वहां जादू कुछ नहीं होगा, है ना, नो मैजिक, जितना करंट आया है उतना ही जाएगा, मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब चार्ज क्या रहेगा, Q in इक्वल टू Q आउट, चार्ज कंजर्व रहेगा, है ना। उसने क्या बोला कि चार्ज कंजर्व, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं T से डिवाइड करूं तो Q in by T is equal to Q out by T, जितने समय में जितना चार्ज अंदर आया उतना बाहर जाना, मतलब I in is equal to I out, I in is equal to I out। और आप इन सब चीजों को परे रखते हुए बस ये याद रखिए कि जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू होगा I4, या मैं यूं कह सकता हूं कि डेल्टा I इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। क्या समझे, कुछ कुछ समझे, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है। तो यहां से आप लोग ये सेकंड वाला पढ़िए, सेकंड वाला कहता है Kirchhoff of current law KCL state that the no algebraic sum of the current entering the junction must equal to the sum of the current leaving the junction। जितनी करंट एंटर करे जंक्शन के उतनी ही करंट जो है बाहर जा रही है जंक्शन के। दिस इज अ Kirchhoff जंक्शन लॉ। क्या समझ में आया, कुछ 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 इतुस आया कि नहीं, इतुस आया नहीं सर, इतना पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना। बढ़े फिर सवालों की तरफ, धुआं सवाल करेंगे। ये एग्जांपल नंबर 1 ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल, है ना। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग इस सवाल को ट्राई कीजिए। पोटेंशियल एट O, हाँ ये प्रीवियस स्लाइड, ये आपकी प्रीवियस स्लाइड। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या पार्थ कैसे होगा, है ना, एक साथ जो है बहुत सारी है। क्या बोला सर, लास्ट क्वेश्चन धर्मेंद्र, लास्ट इक्वेशन में क्या है, जितना करंट आया है उतना गया। यहाँ पे करंट कौन, इस पॉइंट O पे, और एट पॉइंट O I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I3 आ रहा है, और जा कितना रहा है I4। तो जितना करंट आया होगा उतना ही तो गया होगा, है ना, जितना करंट आया होगा उतना ही तो धर्मेंद्र जाएगा। धर्मेंद्र I1 आया, I2 आया और I3 आया, गया कौन, I4 गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा धर्मेंद्र, I4, ठीक है। तो यही है, और यही फॉर्मूला यहाँ लगा के आपको पोटेंशियल एट पॉइंट O फाइंड करना है, पोटेंशियल एट O फाइंड करो। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, ये हीट ट्रांसफर पे भी आता है। अगर आपके साथ मिलूंगा तो हीट ट्रांसफर में भी ऐसा ही क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। मीना पढ़ी पाए दो गणी, इसको टाइपिंग करने में मेरे को पता है आपको दिक्कत लगेगा। सॉल्व हुआ कि नहीं ये बताओ। अब मैं सॉल्व करता हूँ, प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन, कॉन्सेप्ट समझिए यार, कॉन्सेप्ट समझिए प्लीज, एवरीबॉडी लुक ऑन द स्क्रीन प्लीज यार, देखिए। फिर आप पूछोगे सर सर करंट किधर से आया किधर गया, ये बाद में। और अगर एक बार समझ में आ गया तो सही बता रहा हूँ, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। आपको दोबारा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, किरचॉफ लॉ की ये मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। किरचॉफ लॉ की हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअल में यही है,
थ्योरी वाला अपने को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जितनी भी जो किरचॉफ लॉ है, आर इक्विवेलेंट निकालना, ये बस एक बार में ही समझ आता है ना। तो यहाँ से मैं देखो यार, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मानता हूं कि यहाँ से करंट आ रहा है, ये मैंने माना कि इधर से आ रहा है I1, इधर से मैंने माना आ रहा है I2, ठीक है, और इधर से मैंने माना आ रहा है इस O पॉइंट पे I3, ये मैंने माना है। ये करंट सारी की सारी आ रही, हो सकता है मेरी डायरेक्शन गलत है ना, हो सकता है मेरी डायरेक्शन गलत हो सकता है मेरी डायरेक्शन गलत हो, है ना। बस मैंने माना है, अगर गलत है तो, अगर रॉन्ग है तो अपने आप माइनस आ जाएगा। सो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो क्या करूंगा, I1 आया, I2 आया, I3 आया, ये एट अ पॉइंट O I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। आने वाली करंट I in इक्वल टू I out, I in इक्वल टू I out, I out तो 0 है सर, I in ही है। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? अरे तेरी मर्जी है, तू तीनों को बाहर ले, तीनों को अंदर ले। अरे मैथमेटिक्स इतना सुंदर सब्जेक्ट है ना, इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना, सब कुछ अपने आप सही कर देता है ना। डायरेक्शन आप कुछ भी लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, बैटरी की जैसे डायरेक्शन मैंने बताई थी, जैसे मैंने करंट के साथ जाने पे पोटेंशियल की डायरेक्शन बनाई थी, वही याद रखो, अच्छी बात है। क्योंकि एक चीज याद रखो, हमेशा चेंज मत करो चीजों को, है ना। और यहाँ पे तो आप कुछ भी लोगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप अंदर क्यों लो बाहर क्यों लो, यहाँ पे कोई याद भी रखना जरूरी नहीं है, जो करोगे आंसर वही आएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 क्या होगा, I1 क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपने क्या किया, पहला वाला रेजिस्टेंस अगर बनाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ O है, यहाँ A है ना, और यहाँ पे मेरा I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R1 है। आप लोग मेरे को बताइए, है ना, मैं प्रीवियस लेक्चर में किया था डिस्कस, फिर बता रहा हूँ जिनको उस समय समझ नहीं आया। यहाँ पे करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए है ना, क्योंकि करंट हायर से लोअर जाएगा तो ए हायर पे होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूंगा तो किसको पहले माइनस करूंगा, बिल्कुल मैं वी ए माइनस वी ओ लिखूंगा, क्योंकि कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है और ओ कम है, तो वी ए माइनस वी ओ लिखूंगा, वी ए माइनस वी ओ लिखूंगा, और डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाय लिखूंगा आर। क्या समझ में आया ये वाला स्टेप, एक बार बता दीजिए मेरे को। अगर नहीं आया तो अपने पुराने फंडे से फिर से डिस्कस करता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं इधर जा रहा, मैं जा रहा, तो वी ए लिखूंगा, माइनस करंट की डायरेक्शन में जाने पे हमेशा माइनस लिखते, तो -R1 माइनस R1, फिर कुछ है नहीं, तो इक्वल टू वीओ, ये किसके बराबर, वीओ के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास आया वी ए माइनस वीओ इज इक्वल टू IR1। सो यहाँ से मेरे पास आया I इज इक्वल टू वी ए माइनस वीओ डिवाइडेड बाय R1, है ना, वी ए माइनस वीओ डिवाइडेड बाय R1। आई होप अब समझ में आया होगा। अब फंडा जो है मैं हमेशा जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और आपको समझ में भी आता है, ये उम्मीद भी करता हूँ, है ना। वी ए माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R1। वैसे ही I2 लिखूंगा तो I2 क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर आ रहा, मतलब V ज्यादा होगा गुरु, तो VB माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R2 प्लस यहाँ पे I3 से आ रहा, I3 जो है V3 हायर होगा फिर बाबा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा V3, अरे यार वी ए लिख दिया क्या मैंने, चलो V1 लिख देता हूँ, है ना, V1 V2 और V3 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R3 इक्वल टू किसके होगा, 0 के, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे कि V1 बाय R1 आ गया इधर, प्लस ये जो है इसको माइनस वी नॉट बाय R1, दिक्कत लगे तो पूछ लेना प्लीज, V2 बाय R2 माइनस वी नॉट बाय R2 लिख सकता हूँ। अब V3 माइनस इसमें R3 का भाग है, तो V3 बाय R3 माइनस वी नॉट बाय R3 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0। ये स्टेप किसको समझ में नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है,
अरे यार 5 - 3/2 अगर मेरे को करना है तो 5/2 - 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही कहानी है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी कि V1/R1 आ गया इधर, प्लस में ये आ गया V2/R2, प्लस में आ गया V3/R3, इक्वल में ये तीनों माइनस में चले गए, ये तीनों माइनस से प्लस हो जाएंगे, इधर आते V0/R1 प्लस V0/R2 प्लस V0/R3। यहाँ से अगर मैं आपसे V0 की वैल्यू पूछे तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V0 बराबर क्या आ जाएगा, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे V0 मैंने कॉमन लिया है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूज हुआ तो उनको बता देता हूँ, V0 कॉमन लिया तो 1/R1 बचा प्लस 1/R2 बचा प्लस 1/R3 बचा, ये वाले स्टेप में, है ना। तो यहाँ से V0 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, और ऊपर ये रहेगा। समझे कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। और ये किसने किया, ये हमने नहीं, ये घोष बाबा ने किया है। ये किसने किया है, घोष बाबा ने किया। कितना आसान, अरे यार समझ में आएगी। हम पढ़ने से ज्यादा क्लास को छोड़ने में विश्वास करते हैं। अरे यार डाउट है तो पूछो यार, प्यारे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बालकों और बालिकाओं, बालक और बालिकाओं, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्यारे विद्यार्थी, यही मजेदार चीजें होती जब आपका, है ना। चलो चलो, ओहो ओहो, क्या सवाल है, क्या तो शानदार सवाल है। अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, एस को ऐसे कुछ क्लोज कर दूं तो ये अर्थिंग हो जाएगा, ये अर्थिंग हो गया। अब बताइए मेरे को, अब क्वेश्चन क्या पूछूं कि यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी। अर्थिंग कर दूंगा तो V की वैल्यू बता दो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों। और आपके पास 1 मिनट का समय है, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो यार, मैं जितनी चीजें करा रहा हूँ, मैं फिर से कैपेसिटर में वो बातें दोबारा नहीं कराऊंगा, है ना। कैपेसिटर में वो बातें दोबारा नहीं कराऊंगा, इसीलिए मैं करंट पहले पढ़ाया हूँ, कैपेसिटर बाद में, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कराऊंगा, लेकिन करंट जितनी प्रॉब्लम थोड़ी करेंगे अगेन एंड अगेन एक चीज, है ना। करो यार, चलो मैं करता हूँ। वैसे अगर मैं फॉर्मूला याद रखता V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3R/R1/R2 R3 तो हो जाता, लेकिन मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूले मेरे प्रीवियस पीढ़ी ने भी नहीं याद किए थे तो आने वाली पीढ़ियां क्या याद करेगी, कहावत है। तो यहाँ से आप मान लो कि इधर से कुछ करंट आया, है ना, इधर से कुछ करंट आया, इधर से कुछ आया और इधर से कुछ आया, है ना। यहाँ मान लो यहाँ से मेरे पास I1 आया, है ना, और इधर से भी क्या मान लो, इधर से मान लो I2 आया और इधर से मान लो I3 आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। आप लोग इस इधर से I1 और इधर से I3 मान लो, इधर जाते हुए I2 मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को और नहीं आपको। सॉल्व करो, I1 क्या होगा, V/R। V कितना होगा, हायर पोटेंशियल कौन है 20, लोअर पोटेंशियल कौन है V, डिवाइडेड बाय R1, है ना। और आपको I1 और I2 एंड I3 V फाइंड करने के बाद I1 एंड I2 एंड I3 की वैल्यू भी बताना है। आपको तुरंत पता लग जाएगा आपने साइड गलत ली है या सही ली है। तो 20 - 0 अपर लिमिट माइनस, है ना, 20 - 0 डिवाइड बाय R1 2 प्लस I2 क्या होगा 0, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R2 प्लस I3 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R इज 4 इक्वल टू 0। बिल्कुल, पार्थ ने आंसर दिया 25/3। ये पार्थ का वोल्टेज आया, बिल्कुल अगर वोल्टेज आया तो ये गलत है ना। अगर ये वोल्टेज आया तो ये गलत है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिए, बिल्कुल चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है अपने पास, सॉरी अपने दिमाग में, बिल्कुल सॉल्व कीजिए दोबारा से। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस V/2 प्लस यहाँ पे 0/2 0 माइनस V/2 प्लस 5/4
माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास v माइनस वी बाई टू माइनस, वेरी गुड प्रेरणा और कौशल, आपका सही है। यहाँ से मेरे पास आएगा 10 प्लस 5/4, 10 20/2 माइनस 10 प्लस 5/4, ये तो हो गया। यहाँ पे कुछ गलती की क्या आपने, 5 माइनस वी है ना, माइनस v/4। वेरी गुड पार्थ, अब सही है। तो 10 प्लस 5/4 इजिकल टू में क्या आ जाएगा, v/2 प्लस v/2 प्लस v/4। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 इंटू 4 40 प्लस 40 5 डिवाइडेड बाई 4, और इधर क्या आ जाएगा 5v/4। एलसीएम ले लो तो 4 से 4 कैंसिल आउट है ना। तो v इजिकल टू 9 वोल्ट। कितनी आसान होती है अब चीज को देखना आप, है ना। आप बोलेंगे कि सर मैथमेटिक्स गलत होती है, बिल्कुल नहीं होती। ये मेरा आंसर कितना आ गया, 9 वोल्ट, v इजिकल टू 9 वोल्ट। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 9 है, मतलब आपने करंट की डायरेक्शन सही ली थी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। और आपने यहाँ 5 है और यहाँ पे 9 है, आपने I3 गलत ली थी, मतलब I3 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देखना आप लोग। और I2 यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, अर्थ का मतलब है जीरो वोल्टेज। आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, मैं बताना भूल गया, फिर बता रहा हूँ कि जीरो का यहाँ मैंने क्यों लिखा, जीरो माइनस वी, क्योंकि अर्थिंग जो है, अर्थिंग का मतलब है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और ये आई ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग्स, और आपको ये चीज याद भी है ना। तो जीरो वोल्टेज दैट्स इज अर्थिंग मैंने किया, जीरो वोल्ट। तो यहाँ से करंट जीरो से 9 कभी जा ही नहीं सकती 9, तो I2 का डायरेक्शन भी गलत है, सिर्फ I1 का सही है ना। तो एक्चुअल में क्या था मेरा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 था। अब वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग, आप देखो I1 क्या होगा, I1 क्या होगा 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास 11/2 इजिकल टू 4.5। I2 का वैल्यू, I2 हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब 9 माइनस 0, है ना। अगर आप ऐसे लिखेंगे, ये आपका I2 था, ये आपका I2 था, आपने जो I2 लिया था ये था, है ना। तो 0 माइनस v की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 4.5। ओहो, ये वैल्यू गलत थी सर, ये वैल्यू गलत थी सर, ये वैल्यू गलत नहीं थी, वैल्यू सही है, डायरेक्शन आपने गलत दी। तो एक्चुअल में I2 किधर आएगा, एक्चुअल में इधर आएगा। अब मैं I3 फाइंड करूंगा, तो I3 की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 5 माइनस 9/4 इजिकल टू माइनस 1 एम्पियर। ओहो, ये भी नेगेटिव आया। तो एक्चुअल में करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो मेरे पास क्या आया कि I1 इधर आएगा, और इस पॉइंट पे I1 आएगा और I3 जाएगा और I2 जाएगा। तो आप लोग देखिए I1 कितना है 5.5, और जाने वाला कितना है 4.5 और 1, 4.5 प्लस 1 इक्वल टू 5.5। किरचॉफ भी सही, हम भी सही, सारी चीजें सही है। क्या समझ में आया फंडा, क्या समझ में आया फंडा, जल्दी बताओ। क्लास छोड़ना मत, फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आज ऐसा बोरिंग लेक्चर भी नहीं है ना, और ना ही टफ चीजें हैं, है ना। तो प्लीज बने रहिए, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए आपके जो है होमवर्क के लिए ये क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, है ना। और आंसर आएगा इस क्वेश्चंस का 7/12 एम्पियर। इस क्वेश्चंस का आंसर आएगा 7/12 एम्पियर। कुछ खास नहीं है, मैं हिंट दे देता हूँ, है ना। आप बोलेंगे सर यार फिर हिंट दे रहे तो सवाल क्यों दे रहे, कोई बात नहीं। यहाँ से मान लेना क्योंकि आई आ रहा है, इधर से तीनों को जाते हुए मान ले या तीनों को आते हुए मान ले, तेरी मर्जी है जो तू माने, और फिर सॉल्व कर दे। और तेरे पास किसका फाइंड करना वैल्यू, आई का, है ना। यहाँ वाली आई का 12 ओम से जो जा रही है, इधर वाली का, ये वाली, है ना, इसका, ये वाली का आई अपने को फाइंड करना, ठीक है भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना। ए पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड करना, कैसे करेंगे, चकमा खा जाएंगे इस बार आप, और मैं उम्मीद करता हूँ आप खाएंगे नहीं, है ना। मैं एक यहाँ पे जो है आपसे वेट कर रहा हूँ 1 मिनट का, आप लोग बताइए, है ना। आप लोग आंसर बताइए, नहीं तो फिर हम तो है ही। जैसे मैं सबसे पहले मान लेता हूँ, मैं ये वाली चीज लेता हूँ, है ना। मैंने माना कि करंट आई इधर जा रहा है, करंट जो है आई इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, और I3 अंदर जा रहा है, और I4 भी अंदर जा रहा है। सॉल्व करिए, आंसर क्या आता है ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0।
लेकिन I1 और I2 और I3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके लिए दुखद का विषय है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये 20 वोल्ट है अपना, और ये मेरा 2 ओम है, और ये मेरी 15 वोल्ट की बैटरी है, और ये मेरा पॉइंट ए है। कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है पक्का, आपको पक्का भरोसा है, आपके ऊपर मेरे को पक्का भरोसा है। आप लोग फटाक से आई फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे फिर से बता दो, देखें क्या आएगा। I1 क्या आएगा? I1 क्या आएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? I1 क्या आएगा बताओ, देखें प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, I1 क्या आएगा? अब डायरेक्ट आप लोग अगर करेंगे तो मेरे को लगता है कि आप गलती कर बैठेंगे। आप गलती कर बैठेंगे। आप लोगों को वही फंडा लगाना है। आप लोग करंट किधर जा रहे हैं? इधर। और आप किधर जा रहे हैं? आप भी इधर। मैं जा रहा, कौन जा रहा? मैं जा रहा। तो मैं किधर से किधर जा रहा? 20 से, तो 20 को चुपचाप लिखा। फिर यहाँ पे क्या लिखा? आई की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब 2 इंटू I1 माइनस IR। फिर मैं माइनस है और ये प्लस है, माइनस से प्लस जा रहा, मतलब पोटेंशियल के प्लस की ओर जा रहा हूँ, तो प्लस आएगा 15। बराबर किसके होना चाहिए? VA के होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 20, और 10 30, और 5 35, है ना? 35 माइनस 2I1 इजिकल टू VA। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? 35 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू I1। ये मेरे पास आ गई I1 की वैल्यू। तो मैंने I1 की वैल्यू चुपचाप लिख दी, 35 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 प्लस। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही मैं I2 की वैल्यू फाइंड करूंगा, ऐसे ही मैं I2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ये I2 किधर है? ये वाला डायग्राम है। इस वाले डायग्राम के लिए लिखूंगा तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा? 10 माइनस I2 इंटू R1 माइनस से प्लस, मतलब प्लस 20 इक्वल टू VA, है ना? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 प्लस 30, 30 माइनस VA, 30 माइनस VA डिवाइडेड बाय 1, है ना? ये I2 की वैल्यू आ गई प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अरे समझ में आ रहा है तो साथ साथ पूछिए, अगर डाउट है तो साथ साथ पूछिए, वेट मत कीजिए। थोड़ी कूलर वाले। अब आते हैं I3 कौन है? ये वाला I3 है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन ये, तो -30। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस -I इंटू R, 1 इंटू I3। फिर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो सिंपल है, यहाँ से तो सिंपल है, ये तो वो बेसिक वाला हो गया, है ना? तो यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा? -30 माइनस VA डिवाइडेड बाय 1। ये I3 की वैल्यू। प्यारे प्यारे विद्यार्थी, अब I4 की तरफ बढ़ता हूँ, अब I4 की तरफ बढ़ता हूँ। मैं किधर से किधर? मैं इधर जा रहा, तो क्या होगा? -50, है ना? प्लस माइनस से प्लस, मतलब 5 वोल्ट। फिर ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस में कैसे लिखते? करंट की डायरेक्शन में तो -IR, करंट की डायरेक्शन में तो -IR इक्वल टू किसके होगा? VA के। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा I4 कितना आ गया? -50 प्लस 5 -45 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो, अगर नहीं डाउट है तो हम बता के बताओ, मैं आगे प्रोसीड करूँ। किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है हम लगा के दिखाओ, मैं आगे बढ़ू, है ना? जिन लोगों को बोला कि क्लास नहीं छोड़ना है, उन्हीं लोगों ने क्लास छोड़ दी। छोड़ो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और बता रहा हूँ, अगर ये जो क्लास में प्रेजेंट है और इन लोग अगर कुछ बोल दिए, लास्ट फ्रैक्शन पार्ट बिल्कुल बताऊंगा। लास्ट फ्रैक्शन यहाँ देखो आप लोग, तो यहाँ से मेरे पास ये -50 है ना? तो ये -50 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -45 माइनस I4 इंटू 2 इक्वल टू VA, है ना? तो इधर से देखो, तो -45 माइनस VA इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू I4। तो यहाँ से I4 कितना आ जाएगा मेरे पास पार्थ? -45 माइनस VA डिवाइडेड बाय 2। क्या कुछ कुछ समझ में आया पार्थ जी? ठीक है देन, अब इसको आप सॉल्व तो कर सकते हैं, जैसे हमने ये सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर दो, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। और कितनी आएगी? एक सेकंड, मेरे पास शायद ये कोशिश होगा सॉल्व होगा, नहीं है क्या? हाँ, v इक्वल टू आएगा -5 बाय
3 वोल्ट। ये मेरा आंसर है। ठीक है, सॉल्व कर देंगे कि नहीं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना? बने रहिए बने रहिए। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम द किरचॉफ लूप लो, है ना? सेकंड हम आते हैं द किरचॉफ लूप लो। यार कई लोग इसको ये भी बोलते हैं बाबा इस सारी किरचॉफ का लूप लो क्यों, है ना? इसको किरचॉफ का सेकंड लो बोल दो, या किरचॉफ वोल्टेज लो बोल दो। किरचॉफ वोल्टेज लो बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो भी बोलते हैं और सेकंड लॉ भी बोलते हैं। जैसे पहले को बोलते थे जंक्शन, तो इसको लूप पहले को बोलते थे करंट लो, इसको वोल्टेज लो पहले को बोलते थे फर्स्ट लो, इसको सेकंड लो। ठीक है, बड़े आगे। तो यहाँ से है कि इसने क्या बोला था कि जो है ना, ये मान लो सर्किट है, कोई भी सर्किट है, इस सर्किट में मैं अगर इस तरह से चलूंगा, है ना, अगर यहाँ से चलता हूँ मैं ए पॉइंट से, फिर बी से होते हुए सी से होते हुए वापस डी से होते हुए ए आता हूँ, तो जो वोल्टेज होगा, है ना, जो वोल्टेज सिग्मा आई आर इक्वल टू ड्रॉप होगा वो बैटरी जितना देगी उसके बराबर होगा, है ना। अगर इसको इधर लाता तो कुल मिला के ये कहूंगा कि डेल्टा वी जीरो होगा, डेल्टा वी जीरो होगा। क्या बोल रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in any loop including those associated EMF and those of resistive element must equal to 0, है ना। तो अपने को याद क्या रखना है, अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि डेल्टा वी इक्वल टू 0, है ना। तो ये सर्किट में जब मैं यहाँ से ए से डी तक आऊंगा तो जितना भी पोटेंशियल है उनका अलजेब्रिक सम 0 आना चाहिए, किरचॉफ का लॉ बोलता है। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कंजर्व। आपको मैं अभी तक पावर का फॉर्मूला भी नहीं बताया, वी इंटू आई वाला, है ना। थ्योरी है, फील आएगा है ना। ये बोला है उसने, ये उसने बोला है ना, कि वोल्टेज जो है 0 रहेगा। और ये आपके साथ डिस्कस भी हो जाएगा, जब एग्जांपल करूंगा तब और ज्यादा फील आएगा, है ना। ये प्रूव कर पे भी इसको अपन देखेंगे कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होता है, क्या ये सत्य है। ठीक है धर्मेंद्र, एग्जांपल में फील आएगा। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जितना वो, देख मैं ये फील अभी आएगा, देख मैंने ये पहले लिखा था, फील भी दिलाता हूँ, है ना। तो इसमें मान लो कितनी बैटरी लगी है, 3 बैटरी लगी है ना, 3 बैटरी लगी है सर्किट में 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट की, और उसमें रेजिस्टेंस लगे 3 ओम 3 ओम 3 ओम जो भी, है ना। तो जितना ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस पे उतना ही कौन देगा, उतना ही बैटरी देगी, जितना बैटरी देगी उतना ड्रॉप होगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब फील आया, है ना। तो ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आपके जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनका आता है किरचॉफ का पहला लॉ मैंने बनाया, फील भी आया होगा कि जंक्शन लॉ का। सेकंड वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि है ना जितनी एनर्जी बैटरी ने दी हुई होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी। वोल्टेज ड्रॉप आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे बैटरी ने मान लो जितनी भी दी होगी उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। पहले कहाँ बताया, हो सकता है, अच्छा आइडिया नहीं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये चीजें अपन वैसे पहले ईएमएफ वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कंजर्व ऑफ एनर्जी समझ आया कि नहीं भाई, देखो यार अब फील आया कि नहीं ये बता मेरे को, कि सिग्मा यार जितना ड्रॉप हुआ वो बैटरी बैटरी यहाँ जितना देगी उतना ही ड्रॉप होगा, है ना। तो सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रेजिस्टेंस पे ड्रॉप निकालो, नहीं, इसको इस माइनस ई को इधर लाए तो डेल्टा आई आर माइनस सिग्मा ई इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल क्या है, डेल्टा वी है, बैटरी का भी रेजिस्टेंस का भी, है ना। तो एसोसिएट ईएमएफ एंड दोज रेजिस्टेंस रेजिस्टिव एलिमेंट सबका जो है सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, है ना। तो सबका ऐड करेगा रे तेरा फैजल, अलजेब्रिक सम करेगा, है ना। तो ये किरचॉफ का क्या कहलाता है, किरचॉफ बाबा का इसको हम सेकंड लॉ बोलते हैं, इसको हम किरचॉफ बाबा का क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, वही जैसे पिछले करते आए थे कि साइन कन्वर्जन को ध्यान में रखना है, दोबारा से बताना जरूरत नहीं पड़ेगी साइन कन्वेंशन, है ना। तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के इसके सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, 1 बाय 1 सवाल, है ना। कितने सिंपल सवाल होते देखना आप लोग। इसमें फाइंड करो, मेरे को ये बताओ कि ये मान लो 2 ओम है, ये 2 ओम है, और इधर बैटरी लगी है 8 वोल्ट की, ठीक है। अब करंट फ्लोइंग फ्रॉम, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, मैं हमेशा बताया हूँ कि प्लस से होगी, तो आई फ्लो फ्रॉम हियर। फाइंड वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग बताओ,
है ना। आप लोग बताओ जल्दी से आई की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। कैसे फाइंड किया आपने, आप में से बहुत से लोगों ने जो डायरेक्ट किया होगा, है ना, कि सर I इज इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ से I और V कितना है 8 डिवाइडेड बाई R कितना है 2 + 2 4, सो I इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 एम्पियर, I मेरे पास आ गया 2 एम्पियर। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जब किरचॉफ बाबा को पढ़ चुके हैं तो हम किरचॉफ बाबा से करेंगे। देखो हर बार आपको किरचॉफ लॉ सिंपल लगेगा, मैं बता रहा हूँ किरचॉफ लॉ से सिंपल कुछ चीज नहीं है, लेकिन हर बार प्लीज किरचॉफ लॉ से सॉल्व मत करना ना, बहुत सारे तरीके होंगे, अलग अलग तरीके हो, मैं बताया हूँगा, है ना। डायरेक्ट हो रहा है तो फिर डायरेक्ट कर, क्योंकि किरचॉफ लॉ में एक ही चीज है, कुछ नहीं है, दिक्कत देता है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस, इसका ध्यान रखना। किरचॉफ लॉ सबसे आसान है, अगर किरचॉफ लॉ से सवाल करते हो तो बस इस चीज का ध्यान रखना, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ, इसका और इसका, इन दो चीजों का, साइन कन्वेंशन और कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। अब मैं करता हूँ इस सवाल को, मैं किधर से किधर बढ़ूं सर, क्लॉकवाइज लूं लूप साइन या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे किरचॉफ लॉ लगाते हैं देखो सर, लूप की एंटी क्लॉकवाइज लूप क्लॉकवाइज लूप, तेरी मर्जी है जिधर लेना है ना। मान लो यहाँ से 2 से ज्यादा अगर सर्किट होते एक साथ तो, है ना, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर क्लॉकवाइज लेना शुरू किया तो सब क्लॉकवाइज ले लो, है ना। लेकिन आप किधर भी लोगे आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन एक में थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे इसका क्लॉकवाइज लिया हूं तो इसके बगल वाले का भी क्लॉक लगेगा, है ना, थोड़ा बढ़िया लगेगा आपको भी, है ना। तो क्लॉकवाइज लिया मैंने, इसकी डायरेक्शन, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि ये ए बी सी एंड डी, क्लॉकवाइज लेने का मतलब है मैं ए से बढ़ा हूं, है ना। ऐसा मत करना कि ए पे इधर गए बी पे इधर, क्लॉकवाइज का मतलब है आप लोग ए से लेकर के आप लोग किधर से गए, लूप क्लॉकवाइज में है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब ए बी सी डी ए, इस लूप की मैं बात कर रहा हूँ, किस लूप की बात कर रहा हूँ प्यारे प्यारे विद्यार्थी, एबीसीडी ए की बात कर रहा हूँ, एबीसीडी ए, एबीसीडी, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा, यहाँ से आया, मैं ए से रवाना हुआ हूँ, मैं ए से रवाना हुआ हूँ, इस पे 2 ओम पे आया, तो करंट की डायरेक्शन में हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में हूँ सर, तो -2 इंटू करंट की वैल्यू आई। फिर मैं इस 2 पे आया, फिर से मैं करंट की डायरेक्शन में हूँ, -2 इंटू आई। फिर इधर गया बैटरी पे माइनस से प्लस, मतलब माइनस से प्लस गया हूँ बैटरी पे, तो मतलब प्लस आएगा, +8 वोल्ट। ये चीज तो आपको आती है ना, बैटरी के माइनस से प्लस, तो प्लस, अगर माइनस से निकलते हैं तो माइनस। करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज को लिखते हैं नेगेटिव, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं वो पॉजिटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन में तो दोनों नेगेटिव, और बैटरी में माइनस से प्लस गए तो +8 = 0, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 4i + 8 = 0, 4i = 8, i = 8/4 = 2 एम्पियर। क्या किरचॉफ बाबा सही है, क्या फील आया, तो सवाल को कैसे भी करो आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे लगाते हैं किरचॉफ लॉ, कैसे लगाते हैं किरचॉफ लॉ, ऐसे लगाते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करो, देखें आगे। देखो धर्मेंद्र, किरचॉफ लॉ, है ना, यूज केवीएल, मैंने 2 को लो है किरचॉफ के, एक है केसीएल और एक है केवीएल, है ना, एक है केसीएल और एक है केवीएल। मैंने यहाँ पे कौन सा यूज किया, केवीएल। केवीएल का मतलब क्या है, सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0, सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0 मतलब कि इस सर्किट में एक पॉइंट से चलो और लास्ट पॉइंट तक आओ, तो जो वोल्टेज का सम होता है दैट्स इज अ 0, है ना। तो मैं ए से रवाना हुआ, मैंने डायरेक्शन ले ली है क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी पड़े एंटी भी ले लो, आप किधर भी चलो आंसर वही आएगा, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रवाना हुआ, देख पाती यहाँ, सॉरी धर्मेंद्र, यहाँ से रवाना हुआ तो 2 ओम, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ यार, करंट देख यहाँ से निकल रहा है, करंट यहाँ से निकल रहा है, मैं भी करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना, मैं लाल कलर लूंगा, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, -2i, फिर से चलता गया, यहाँ आया तो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन में तो वोल्टेज कितना हुआ, I × R, आई है, R कितना 2, चलता चलता फिर इधर आया, इधर आया, और R तो है नहीं, बैटरी है, बैटरी में माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो वोल्टेज प्लस में आएगा, प्लस लिखेंगे, है ना, E +8, फिर से चलता गया वापस ही, अगर मैंने एक लूप पूरा कर दिया है क्लॉकवाइज में, इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डेल्टा V 0, किसमें, लूप की बात में, लूप लेके करते हैं इसके सवालों को सॉल्व। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, है ना, किसी भी इन एनी लूप, है ना, लूप मैथ भी बोलते हैं, लेकिन मैथ क्या होता है, मैथ छोटा होता है, लूप बड़ा होता है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, लूप और मैथ में जो भी दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बस मान लीजिए।
आपको एक ऐसा गोला मानना है कि यहाँ से चल के मेरे को वापस यहाँ पहुंचना है, ये वाली चीज मान ली है लूप, है ना। लूप का मतलब समझे ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर है। चलो अगर धर्मेंद्र क्लियर हुआ है तो अब समझ में आएगा क्या आंसर आता है आपका इस सवाल का। किरचॉफ लॉ से करेंगे तभी आएगा, क्योंकि बैटरी बहुत सारी है और बैटरी सब उल्टी फुल्टी लगी है ना। एक बैटरी होता तो सिंपल होता, लेकिन सारी बहुत सारी बैटरियां लगी है सर, बहुत दुखद बात है ये। चलो ट्राई करता हूँ सर क्या आंसर आता है, करो देखे फिर, करो क्या आंसर आता है जल्दी से। यहाँ 16 लोग प्लीज बने रहिए एवरीबॉडी, अभी हमारे पास 20 मिनट और है, और 20 मिनट में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। ना फिर बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन कैलकुलेशन, किरचॉफ बाबा को लगाते समय, किरचॉफ बाबा का एक आशीर्वाद है ना। किरचॉफ बाबा बोलते हैं, तो देखो ना, किरचॉफ बाबा क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता, है ना, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मेरे को, मैं सच बताऊं तो किरचॉफ लॉ में तो आप गलत करोगे नहीं, ये मेरे को पूरा भरोसा है ना। किरचॉफ लॉ में तो आप सवाल को गलत करोगे नहीं, ये मेरे भरोसा है। मैं गलत कर सकता हूँ लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशंस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वैसे मैं भी बहुत तेज खिलाड़ी हूँ कैलकुलेशंस का, ऐसा नहीं है ना। खुद को कभी कम मत आंगो, लेकिन खुद को कभी घमंडी भी मत बनाओ, खुद को कभी बड़ा भी मत मानो, है ना। आइए, मैं नॉर्मल इंसान। चलें क्या फिर, बढ़ेंगे आगे पीछे दाएं बाएं। चलो मैं बढ़ूंगा बच्चों आपके साथ। कहाँ से रवाना हूँ, आपकी मर्जी पड़े सर, वहां से रवाना हूँ। ए बी सी डी। अगर आपको देखना है कि मेरा आई जो है गलत ना आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाईएस्ट वोल्ट की जो बैटरी हो ना, वहां से भी चल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जहां से आपकी मर्जी पड़े वहां से करंट निकालो। ये तो एक सर्किट है, अगर एक से ज्यादा होते तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है ना, एक बैटरी यहाँ पे, एक बैटरी यहाँ पे, ये 10 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की। सर करंट इधर से आएगा कि इधर से आएगा, किधर से भी फ्लो कर दो, मैं 10 से लूंगा क्योंकि थोड़ा होशियार हूँ, है ना, फिर इधर आके बढ़ जाएगा, है ना, ऐसा मैं लूंगा। लेकिन आपकी मर्जी, आप 5 वोल्ट से करंट निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। प्रेरणा, नहीं नहीं, प्रेरणा गलत होगी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मानूंगा धर्मेंद्र, बिल्कुल। हाँ, प्रेरणा सी है, ठीक है। मेरे को धर्मेंद्र ने बोला कि सर सी से बी जाइए, किधर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर से रवाना होते। मैं एक लूप लूंगा, एक लूप कब बनेगा, लूप कब बनेगा, अगर मैं यहाँ से रवाना होता हूँ, मान लो सी से, है ना, सी से रवाना होता हूँ, डी ए बी और वापस से सी आता हूँ, तब जाके एक लूप बनता है। क्लॉकवाइज लूप लिया मैंने, क्लॉकवाइज लूप लिया मैंने, तो मैं रवाना कहाँ से होऊंगा, सी से। तो सी से जो ही मैं रवाना हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट ले लो यार, पहले किधर किधर तो लो, है ना। तो मैं डायरेक्शन ऑफ करंट मानता हूँ, सबसे बड़ी बैटरी कौन है, 30। मैं मानता हूँ कि 30 से निकल रहा है करंट, जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन है करंट, ये डायरेक्शन है करंट की, ये डायरेक्शन है करंट की, ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ से, अब आप लोग को यहाँ पे एक दिक्कत है, सर मैं तो करंट की, मैं किधर से किधर जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं जाऊंगा सी टी ए बी एंड सी, मतलब मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूँ और करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है ना। करंट मेरे से उल्टा बह रहा है और मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करंट। समझ में आया, यहाँ तक अगर चीज समझ में आई तो ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपको लेनी है, लूप की डायरेक्शन आपको लेनी है, किधर से भी लो फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, फिर बता रहा हूँ किधर से भी लो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं गया तो प्लस, अब मैं किस डायरेक्शन में, किसी ने बोला सी से जाओ सर, तो ये प्लस है और ये माइनस है, 30 वोल्टेज से मैं निकला क्लॉकवाइज में, आप देखेंगे कि मैं प्लस से माइनस गया, मैं किधर गया, प्लस से माइनस गया। यार कलर जो है मेरे को, कल से मेरे को लग रहा है कि व्हाइट ही लूंगा मैं, स्लाइड को व्हाइट बना दूंगा, लेकिन व्हाइट स्लाइड आपको अच्छी नहीं दिखती होगी, है ना, व्हाइट स्लाइड में दिक्कत होता है। तो यहाँ से गया मैं 30 से यहाँ गया, तो मेरे पास -30, नहीं प्रेरणा नहीं नहीं नहीं, अरे यार देखो,
-30। फिर इस 3 ओम के पास आए, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हूँ, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आई आर पॉजिटिव लिखते हैं, आई आर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। आई कितना है, आई कितना है, आई है, और आर कितना है, 3 है। फिर मैं यहाँ से डी गया, डी से इस 10 वोल्ट की बैटरी पे आया, तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस है, देखो बड़ी धारी प्लस है ना, बड़ा डंडा इज द प्लस एंड छोटा डंडा इज द माइनस। सो आई एम गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, सो वी कैन राइट माइनस से प्लस तो 10। फिर मैं 4 ओम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, देख ले भाई मेरे करंट ऐसे आ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, है ना, करंट देख ले नीचे आ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट को देख रहा है ना तू कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, करंट ऐसे आ रही है और मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट की ऑपोजिट में तो प्लस आएगा, प्लस आई इंटू रेजिस्टेंस 4। मैं 20 पे पहुंचा, ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस मतलब -20। फिर मैं 1 ओम पे पहुंचा, तो 1 ओम पे ऑपोजिट फिर मैं आते या माइनस या प्लस 15 वोल्टेज में माइनस से प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, बैटरी में माइनस से प्लस गया तो प्लस, फिर रेजिस्टेंस में ऑपोजिट टू द करंट और ऑपोजिट टू द करंट प्लस आई आर आता है, तो आई कितना है, आई और आर कितना है, 2 इक्वल टू कितना होगा, 0। हमने क्या अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया केसीएल, है ना। केसीएल कब लगाते हैं, जब जंक्शन हो, है ना, जंक्शन ही नहीं है तो क्या लगाऊंगा, जंक्शन हो तभी तो
सॉरी गाइज, मैं हमेशा कई बार अगर नेटवर्क चला जाता है तो प्लीज आप लोग बने रहिए, क्योंकि मैं 5 मिनट में या तो ज्वाइन कर दूंगा या फिर आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमारी नेटवर्क में दिक्कत है इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, है ना। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर दिया होगा। आप लोगों ने भी अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो। हम यहाँ पहुंच चुके थे, उसके बाद अपना नेटवर्क गया था, है ना। और लोग तो 15 ही थे, है ना। यस प्रेरणा अब राइट है ना। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -30 + 10 -20 + 15 कितना आएगा, -50 और प्लस ये आएगा अपने पास 25 का प्लस -25 है ना, -25, ठीक है। अब हाँ, फिर बचा 3i 4i 5i और 7i। 3 4 3 7 और 1 8 2 10 प्लस 10i = 0। तो यहाँ से मेरे पास 10i = क्या आया, 25। सो i = 2.5 एम्पियर। मतलब मेरी डायरेक्शन भी सही है, मेरा आंसर भी सही है। 10 वोल्ट के बाद, मतलब 10 वोल्ट कहाँ है अपना, ये वाला। इसके बाद डायरेक्शन चेंज क्यों होगा, किसका डायरेक्शन चेंज होगा, मैं समझा नहीं धर्मेंद्र, कैन यू से। धर्मेंद्र किसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, मैं समझा नहीं। 4 ओम का क्यों होगा, क्यों होगा भाई। अरे यार देखो, मैं फिर से समझाऊंगा इस सवाल को। देखो यहाँ 30 वोल्ट से आप गए तो बैटरी का अलग देखते हैं डायरेक्शन यार। रेजिस्टेंस का करंट को देख के देखते हैं और बैटरी का खुद के साइन को देख के देखते हैं। तो करंट का डायरेक्शन आपने इधर लिया और आप किधर चल रहे, आप इधर चल रहे उल्टे करंट के। तो आपने सी से करंट के उल्टा चलना स्टार्ट किया। बैटरी को देखो, प्लस इधर है माइनस इधर, तो -30 आएगा। माइनस से निकले और यहाँ रेजिस्टेंस से I × R आएगा, लेकिन आप करंट के ऑपोजिट में है ना, तो प्लस में आएगा ना करंट, है ना, IR सॉरी वोल्टेज। फिर यहाँ बैटरी 10 वोल्ट, ये माइनस है और ये प्लस है। किरचॉफ लॉ लगाना है ना। अगर किरचॉफ ने लॉ नहीं लगाए तो आप जैसे लगा, यहाँ माइनस से प्लस गए 10 वोल्ट में, तो माइनस से प्लस तो +10 आया। फिर 4 ओम, लेकिन अभी भी करंट की डायरेक्शन थोड़ी बदली है धर्मेंद्र। करंट तो इधर ही आ रहा है और आप किधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, ऑपोजिट टू करंट। और जब जब हम ऑपोजिट टू करंट जाएंगे तब वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, IR प्लस लेंगे, और करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो IR माइनस लेंगे। तो मैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में गया हूं बाबा। तो 4 × I, फिर यहाँ 20 पे यहाँ प्लस या माइनस, बैटरी का डायरेक्शन साइन को देखेंगे, प्लस से माइनस तो माइनस आएगा, है ना। फिर ये 1 ओम, अभी भी करंट देख तूने इधर माना है ना। हिचपिच हो गया होगा डायग्राम में, अगर तेरे को ऐसा तो लग रहा है तो करंट ये है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही, देख ले। ये I का डायरेक्शन है बाबा, तो I के ऑपोजिट में आ रहा है तो प्लस लेगा। प्लस I कितना है I, और ओम कितना 1, और यहाँ माइनस से प्लस 15 ओम, प्लस में जा रहा है तो प्लस 15 और 2, यहाँ करंट के ऑपोजिट में जा रहा है तो 2 × I प्लस में आएगा, तो 2 × I प्लस में। समझे धर्मेंद्र जी। नहीं आया तो प्लीज यार बता देना, है ना। एक नहीं समझ में आया तो धर्मेंद्र गुप्ता जी एक बार फिर से पूछ सकते हो आप, कोई संकोच नहीं है। मेरे को भी पता है, मेरे को भी नहीं आती थी, है ना। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ, कभी कभी आपको कुछ चीज समझ आती है, कभी कभी पार्थ को कुछ समझ में आ जाती है, कभी कभी व्रज को कभी कुछ समझ में आ जाती है, कभी कौशल को आ जाती है, कभी प्रेरणा को आ जाती है ना, कभी अर्चना को, कभी किरण को। सबको अलग अलग, सबका अलग अलग तरीका है सोचने का, समझने का। तो इस चीज का कभी दिक्कत मत दीजिए कि पूछने में क्या होगा, है ना। पूछने की बिल्कुल हमेशा जो है, क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड नहीं बोल पा चलो एक सवाल और करो। ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट। बिल्कुल एवरीबॉडी बने रहिए क्लास में। इस सवाल के बाद वैसे मैं छोड़ दूंगा आपको, तो दिक्कत की वाली कोई बात नहीं है। ये 2 ओम, ये 1 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 3 वोल्ट, ये 3 ओम। यहाँ पे नहीं लगा है ना अपन ने, यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे है अपने पास 1 वोल्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है
1 ओम 1 वोल्ट ऑन 2 ओम 2 वोल्ट 1 वोल्ट 1 ओम 3 ओम 3 वोल्ट और बीच में 2 वोल्ट। या बैटरी लगा दूं क्या? चलो या नहीं लगाते, सॉल्व करो इसको। करंट इन ईच है ना, करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच, सभी ब्रांच में करंट बताइए, है ना, सभी ब्रांच में करंट बताइए, इस ब्रांच में कितना करंट आएगा, इसमें कितना आएगा और इसमें कितना आएगा, है ना। और पहला ये हो गया करंट इन ईच ब्रांच, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बी एंड डी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, मतलब बी कहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ ले लेता हूँ और डी यहाँ ले लेता हूँ, इसके अक्रॉस बिल्ड, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे आ जाएगा सी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस ए और बी टर्मिनल के क्या आ जाएगा, ए और बी टर्मिनल पे, मतलब ये वीबी माइनस वीडी कितना होगा ये बताना है अपने को, और करंट इन ईच ब्रांच बताना है। ये दोनों सवाल करो, पहला बता दो करंट इन ईच ब्रांच क्या आएगा, है ना। कैसे करेंगे इस सवाल को, है ना, आपकी मर्जी है, जैसे करो। मैं क्या करूंगा कि मान लो मैं इस डी पॉइंट पे मान लेता हूँ कि करंट यहाँ से आया। अब आप बोलेंगे कि सर आप करंट किधर ले रहे हैं, आपकी मर्जी है किधर से भी करंट की वैल्यू लेनी, जैसे लेनी, आप 3 वोल्ट से निकालो करंट को, आप 1 वोल्ट से करंट को निकालो, आप कहीं से भी निकालो, है ना। मैं तो हमेशा, जैसे मैंने 3 वोल्ट से निकाल दिया करंट, मैंने यहाँ से निकाला, करंट इधर जा रहा है, मान लो आई, तो इधर जा रहे हैं आई, इधर जा रहा है आई, तो इधर आएगा आई माइनस आई, है ना। इधर जा रहा था आई आई आई, यहाँ आके आई बट जाएगा, यहाँ आके आई बट जाएगा। मान लेता हूँ आई से इधर गया आई 1, है ना। तो इधर ये कौन सा लो है पता है, ये कौन सा लो है, केवीएल, बाय केवीएल, सॉरी बाय केसीएल, करंट जंक्शन लो से। अगर इधर से आई आया, है ना, तो इधर आई 1 गया, तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई 1, आई माइनस आई 1। तो बाय केसीएल करंट जंक्शन लो, मैं कह सकता हूं कि आई जो है, आई बराबर कितना होगा, आई बराबर कितना होगा, आई माइनस आई 1 प्लस आई 1, है ना। ये है करंट जंक्शन लो से मैंने ये जो है करंट को डिवाइड कर दिया, है ना। कई लोग जो है इसको एक फॉर्मूले के रूप में लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं उम्मीद लग रहा है कि इसको आप ऐसे बार बार लिखेंगे कि बाय केसीएल, क्यों लिखना है, अपन ने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। ये बाय लॉजिक से समझना भाई बाबा, कि अगर इधर से आई आया है तो इधर आई 1 गया है, तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई 1 जाएगा। तो इधर आई 1 आया, इधर आई 1 आया, है ना, इधर आई 1 आया, ठीक है, ये मेरा हो गया। और इस सर्किट से कौन आया, आई माइनस आई 1 आया, है ना। और इस ब्रांच में कौन आया, ब्लू वाला आया, दैट्स इज आई आया। तीनों अलग अलग कलर से मैंने आपको दर्शा भी दिए। 14 स्टूडेंट्स हैं, बने रहिए, पहले बता रहा हूँ, अगर मूड बना तो वीट स्टोन पढ़ लेंगे। कितना टाइम हुआ है, टाइम तो लगभग हो गया है, ये लास्ट आई इवन i3 ले लेते तो कोई जरूरी नहीं है, बढ़ा है मेरे को इधर लेके, है ना। आई से आ रहा तो इधर i1 गया, मान इधर आई नहीं जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं, आज तक सबको, किसी को भी कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी एनीबॉडी हैव एनी दिक्कत देन प्लीज मैसेज चैट बॉक्स की। धर्मेंद्र बताइए क्या कह रहे हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम बताइए समझाने में, है ना। चलो बताओ, मैं अनम्यूट भी कर दे अगर आप लिख नहीं पा रहे, एक बार अनम्यूट कर दे। I have unstable internet connection, यार very difficult things. Yes, एक सेकेंड। Now Kiran screen is visible. Kiran, now screen is visible.
धर्मेंद्र मैंने अनम्यूट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया मैं ये पूछ रहा हूँ। सर पूरा मेथड समझ में नहीं आया सर, वॉइस प्रॉब्लम हो गया था सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन, है ना। वैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे की, चलो ठीक है मैं डिस्कस कर, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से देखो यार प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे ये आपको सर्किट दिख रहा है, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपको की डायरेक्शन दिखानी है। सबसे पहला स्टेप है बाय केसीएल लिखो, या बाय केसीएल की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी डायरेक्शन शो करनी है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कहां से सर्ट शो करूं? कहीं से भी करूं, है ना। टेक यहाँ से मैं 3 वोल्ट मैक्सिमम है, या 1 वोल्ट है, या 2 वोल्ट है, या 1 वोल्ट है। मैं ज्यादा से ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है तू 2 वोल्ट से कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता तू किधर ले रहा है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अपनी गलत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, ठीक है। तो सी हियर, मैं यहां से लेता हूं, यहाँ ब्लू कलर में आपने इधर ली कि डायरेक्शन जो है राइट साइड जा रही है, तो डायरेक्शन ऐसे ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। ओके, वो 2 ब्रांच आ गए भाई। पानी जब ऐसे जाएगा और यहाँ 2 पाइप होंगे तो क्या होगा धर्मेंद्र? कुछ पानी इस पाइप में जाएगा, कुछ पानी इस पाइप में जाएगा। मान लो यहाँ से 5 लीटर आ रहा है, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ 3 लीटर जाएगा, मतलब यहाँ से आई आ रहा है ना 5 लीटर, और इधर 3 लीटर जा रहा है I1, तो इधर कितना जाएगा? 5 माइनस 3 जाएगा ना, I माइनस I1 जाएगा, 5 माइनस 3 ही तो जाएगा इधर, ठीक है। तो इस करंट से इधर से ब्रांच क्लियर है। तो फिर I1 यहां से जाएगा और 2 वोल्ट से होते हुए 2 ओम से होते हुए फिर 1 ओम से होते हुए वोल्ट से होते हुए डी पॉइंट पहुंचा मान लो, और इधर बी पॉइंट से I माइनस I1 आते 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 2 ओम से आते आते डी पॉइंट पहुंचा, ठीक है। तो यहां से कौन कौन आया? इधर से I1 आया और इधर से I माइनस I1 आया। टोटल कितना करंट आया? अगर मैं बोलूं कि इधर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों I1 आया और इधर से I माइनस I1 आया, तो कितना करंट आया? कोई बताए? सब अनम्यूट है, कोई भी बताओ। टोटल करंट वापस ब्रांच में आई होगा कि नहीं, है ना। टोटल, वेरी गुड कौशल, राइट, आई हो जाएगा। यस यस धर्मेंद्र, राइट, है ना। तो फिर से आई हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से आई हो गया, बस। अब मैंने करंट को ड्रॉ कर दिया। सेकंड, अब जो है डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप ले लो सर। सर बहुत दिक्कत हो रहा है, लूप किधर लूं, है ना। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग बहुत शानदार लोग हैं, है ना। आप लोग लूप लेने में बहुत बहुत क्या बोलते हैं, शानदार हो। तो लूप आपने मान लिया, एक लूप आपने ले लिया ADBA। कितने अननोन है अपने पास? एक सर आई है और एक I1 है, 2 अननोन है। कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 चाहिए। कितने लूप चाहिए? 2 चाहिए, है ना। तो लूप इक्वल टू इक्वेशन, लूप इक्वल टू इक्वेशन इक्वल टू अननोन, है ना। तो मेरे पास 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन है ना। 2 लूप ले लो, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ मेरे पास एक और, अगर मैं I1 I2 I3 लेता तो एक इक्वेशन मेरे पास कहां से आ जाती? KVL से आती। अगर मान लो मैं I माइनस I1 को I2 ले लेता तो मैं क्या लिखता कि I1 प्लस I2 इजिकल टू I। एक्चुअल में इस इक्वेशन को हमने पहले ही डिस्प्ले कर दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या ले लिया कि इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली लूप नंबर 1 की, और दूसरा लूप ले लिया मैंने इधर लूप नंबर 2। आपने 2 लूप ले लिए, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। लूप नंबर 1 क्या लिया मैंने? लूप नंबर 1 मैंने लिया, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ध्यान से देखना, DABD, ये लूप नंबर 1। लूप नंबर 2 क्लॉकवाइज जा रहा हूं, मैं D से ही रवाना हो रहा हूं, है ना। तो D से रवाना होऊंगा तो DBCD लूप नंबर 2। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, यहां तक सब अनम्यूट है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में आपकी मर्जी जैसा पूछेंगे, और नहीं है तो ठीक है। लूप कैसे लिया समझ में आया? ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं। चलो, अब मेरे पास ये चीजें हो गई, ठीक है, थैंक यू यार। चलो अब लूप आ गए, अब बाय केवीएल, है ना, बाय केवीएल थर्ड जो है, बाय केवीएल से थर्ड क्या लिखेंगे? बाय केवीएल मतलब सिग्मा V इक्वल टू 0, राइट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लिखो, ठीक है। इक्वेशन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? एक सेकंड आप रुकिए, इस डायग्राम को सर गाड़ी जा रही। धर्मेंद्र प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, सर म्यूट योरसेल्फ, है ना। एक सेकंड मेरे को स्लाइड लेनी पड़ गई इसीलिए।
13 लोग हैं, सब बने रहिए। मैं इस चीज को बहुत आराम से आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूं क्योंकि अपने पास समय है ना। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, आप लूप किधर से भी ले सकते हैं, लूप लेने का कोई ऐसा मतलब वैसा नहीं है कि लूप क्यों ले। ओहो, ऐसे मिटेगा ही नहीं ये। इक्वेशन अपन पहले ही उस स्लाइड में लिखते, फिर मैं इधर इक्वेशन लिखते बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर उस उधर चले जाएंगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, है ना। चलो इधर ही लिखते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 पहले लूप के लिए लिखते हैं। बहुत से लोग क्लास छोड़ क्यों रहे यार। सी से लूप कैसे होगा, अरे कैसे भी लो, सी से यहाँ से चलो, है ना। क्लॉकवाइज, अगर तेरे क्लॉकवाइज, मैंने क्या लिया है क्लॉकवाइज, तेरे को भी क्लॉकवाइज अगर आपको लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, तो सी से ऐसे चल दो, क्या दिक्कत है, इधर भी चल सकते हो और इधर भी चल सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सी से ऐसे सी डी बी सी डी, या फिर सी बी डी सी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर भी ले लो, ठीक है। बहुत से लोग क्लास को छोड़ दिए, इस क्वेश्चन को अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो फिर एनपीएस फॉर्म, यार क्लास छोड़ देते हो तुम लोग, फिर मैं डिस्कस क्या करूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन हो रहा था, केसीएल केवीएल आज हो जाता, है ना, लेकिन नहीं। है ना, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क हियर, इफ नो डाउट देन फिल एनपीएस फॉर्म एंड यू कैन लीव class. If anybody have any doubt, then please you are feel free to ask any question in the chat box, in a WhatsApp group or anywhere, ठीक है। If you are facing any problem regarding the subject, regarding the language, regarding the content, regarding the questions, or regarding the anything, or regarding your life and regarding the anything, please ask in a WhatsApp group or chat box. Avanti Fellows is always try to help you. Yes, welcome to everyone, ठीक है, सबको स्वागत रहेगा सबका। और अपने दोस्तों को यार बताइए, अपने क्लास वालों को, आपकी क्लास में लगभग 40 to 43 लोग रहते हैं, उनको बताइए कि क्लास ज्वाइन कीजिए। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन और नीट के लिए नहीं, आपको बोर्ड में भी फायदा देगी। ये मैं जो है आपके क्या बोलते हैं, लूप मैं बता रहा हूँ आपको, लूप। प्लीज एक बच्चा और बच्चा स्टूडेंट मेरा प्यारा विद्यार्थी वो फिल करे एनपीएस फॉर्म को और डाउट पूछे, वरना आपकी मर्जी, आपका है ना, ठीक है। धर्मेंद्र ने पूछा है कि सर मेरे को सी से लूप समझ में नहीं है। अरे धर्मेंद्र मेरे प्यारे भाई, देख कितना आसान होता है लूप को समझना, देखो लाइट भी आ गई, चलो ये सी है, ठीक है। लूप अपने को ये बी है, मैं रेजिस्टेंस नहीं बना रहा हूँ धर्मेंद्र, ठीक है, मैं बस ऐसे बना रहा हूँ डायरेक्ट, ये मेरा है डी, ठीक है। आपने धर्मेंद्र बोला है कि सर मैं इसमें लूप कैसे लूप, आप ऐसा कर सकते हैं कि धर्मेंद्र इस पूरे का ले सकते हैं, सी से बी, बी से ए, और ए से डी और डी से सी भी जा सकते हैं, पहली चॉइस। लेकिन ये बहुत लंबा जाने की बजाय आप छोटी जगह जाइए ना, क्यों लंबी जगह जाना पसंद करेंगे। तो आप बोलेंगे सर मैं क्लॉकवाइज लेना चाहूंगा, तो क्लॉकवाइज का मतलब सी से रवाना होना है, सी से डी गया, डी से बी गया और बी से सी आया, दिस इज अ क्लॉकवाइज लूप, है ना। सी डी बी एंड सी, ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया। अब तुम बोलोगे धर्मेंद्र की सर मैं नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाना पसंद करूंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, सी बी डी एंड सी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सी बी डी एंड सी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। सर दूसरा लूप क्या बनेगा सर, जो सी से अपने क्लॉकवाइज लिया ना लूप, सर दूसरा लूप क्या बनेगा। तो एक लूप तो एक यहाँ पे लूप यहाँ पे बन गया। अपने को कितने लूप चाहिए, अपने पास 2 अननोन है, अपने पास 2 अननोन है तो कितने लूप चाहिए, 2 लूप चाहिए। तो पहला लूप अपन ने यहाँ से ले लिया ये वाला, और दूसरा लूप इसके अंदर ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, डी ए बी डी, है ना, डी ए बी डी, और एक डी बी सी डी, 2 लूप हो गए। अपने को 2 अननोन थे, ये लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। अब तुम सोचोगे कि सर मेरे को 2 से ज्यादा भी चाहिए, तो और भी तो लूप बन सकते हैं, आप बड़े वाला लूप ले लो इसको, है ना। यहाँ से चलो डी से चलो ए आओ, बी आओ, फिर सी आओ, फिर डी आओ, फिर ए आओ, ये लूप नंबर 3 बड़ा वाला भी ले सकते हो, समझे कि नहीं। सर मैं एक बार लूप आपको बोलूं क्या। हाँ बोलो। सी डी ए बी सी, लूप नंबर 1,
बी डी, नो सर, स्टार्टिंग फ्रॉम सी सर, सी हाँ सी, बी, हाँ डी, बी, सी, सी बी, डी, सी सी। बी डी सी, यस यस सर। बिल्कुल। ये तो वही हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज आप लूप ले सकते हैं। एक ही, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एंटी क्लॉकवाइज भी ले लिया और क्लॉकवाइज, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, है ना। आपने ऐसा किया कि आप सी से गए बी, बी से गए डी और डी से सी, आपने ये लूप लिया। और इसी सेम में दोबारा उल्टा नहीं ले सकते कि सर मैं सी इसके ये मैं सर चलाऊं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसा बिल्कुल नहीं ले सकते, है ना। तो आपने एक ये लूप लिया, दूसरा कौन सा लिया? सी बी ए डी सी। बिल्कुल, यू आर राइट, सी बी ए डी सी, बिल्कुल दो लूप है, दोनों अलग अलग है ना। बिल्कुल आपका आंसर वही आएगा जो हमारा आएगा। सही है, आपने एक बड़े वाला लूप ले लिया यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में, एक ये बड़े वाला ले लिया, एक ये छोटे वाला ले लिया, तो काम बन गया अपना, दो अननोन दो लूप। सर क्लॉकवाइज में लूप लेते तो सर इजी पड़ता है, और आई आर है ना पॉजिटिव आ जाता है ना सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप क्या ले रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज लो क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं तो ऐसे ही लेता हूँ कि ये क्लॉक लिया तो मैंने ये भी क्लॉक लिया, मेरे को सिमेट्री अच्छा लगता है, दोनों एक जैसे, है ना। आप इसको एंटी ले लो, इसको एंटी ले लो, आप इसको एंटी इसको क्लॉक, कोई भी ले लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप क्लॉक अगर एक क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दोनों भले क्लॉकवाइज लो, आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक क्लॉक एक एंटी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि क्लॉक ले रहा हूँ या दोनों एंटी क्या मैंने, है ना, तो वो मेरी मर्जी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों एंटी लूं दोनों क्लॉक लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और कुछ डाउट है क्या यार, पूछो धर्मेंद्र, कोई डाउट नहीं है ना? पक्का पक्का 100% डाउट नहीं रहना चाहिए, देखो, है ना, क्योंकि डाउट रहता फिर सवाल करने समय जो है ना दिमाग खराब होता है कि सर ने अच्छे से समझाया नहीं, अब सवाल हो नहीं रहे हैं, है ना। दिमाग अपना बिल्कुल कभी खराब नहीं होना चाहिए, है ना। चलो बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से रहिए, मस्ती कीजिए, मजे करिए बस। यस प्रेरणा, थैंक यू सो मच, है ना, बिल्कुल, है ना, वेलकम। और पढ़ते रहिए, मॉड्यूल करते रहिए और सवालों को करते रहिए, हमेशा बने रहिए मेरे साथ। बाय, ऑल द बेस्ट। बस अपने दोस्तों को बताते रहिए कि